अगले चैप्टर में हम देखते हैं सेव आवर रिसोर्सेस। अपने जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको हम सेव गार्ड कैसे कर सकते हैं, उसको सेव कैसे कर सकते हैं और क्यों करना है। जब आप कमरे से बाहर निकलिए तो लाइट को स्विच ऑफ कर दीजिए। जो अननेसेसरी लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, लाइट्स बंद करना एक सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि लाइट बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में तो लाइट आ रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पीछे से कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्स को जला करके ही हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेस उसमें से बर्न हो रहे हैं। जैसे, या तो आपकी मोस्टली लाइट्स क्या होती है, पानी। जब वे पानी और कोयले से बनाया जाता है, कोयले से पानी को बॉयलर से बनाया जाता है, या बॉयलर चलाए जाते हैं, या टरबाइन चलाया जाता है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है और आपके घर में आती रहती है इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में सोलर प्लांट लगा है तो सोलर से एब्जॉर्ब करके वो आपके को लाइट प्रोवाइड करती है। आप अगर अननेसेसरी उसको, जब तक यूज है तब तक यूज कीजिए, जब तक काम है आप रूम में बैठे हैं उसको यूज कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, वो संसाधन वेस्ट हो जाएगा, वो संसाधन बेकार हो जाएगा। अननेसेसरी लाइट जलती रहेगी तो दूसरे किसी को लाइट नहीं मिल पाएगी। उसका आप एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि आपके घर में एक इन्वर्टर है। एक इन्वर्टर, आपने एक इन्वर्टर जो घरों में होता है वो 6 से 8 घंटे का बैकअप देता है। अब आप ये सोचिए, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में लेट्स से ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ड्यू टू विच आपके घर में आपके लोकेलिटी में शटडाउन हो गया है। अब शटडाउन, इफ देर इज अ शटडाउन, इलेक्ट्रिसिटी का शटडाउन, तो डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग योर ओन बैकअप, जो कि आपका इन्वर्टर है। ना, अगर इन्वर्टर आपका चल रहा है और आपको पता है कि शटडाउन हो गया है और शटडाउन रहेगा 2 दिन तक, तो आपका इन्वर्टर तो 6 घंटे की ही बैकअप देगा। तो आप क्या करोगे? क्या आप उस इन्वर्टर को 6 घंटे तक जला के रखोगे पूरे घर में, या फिर उसको धीरे धीरे यूज करोगे, जिस कमरे में हो उसी कमरे में यूज करोगे? डेफिनेटली आप अगर 6 घंटे तक सारे घर की लाइट पंखा सब जला के रखोगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको जब पता है कि आपको पूरा दिन चलाना है, 1 से 1.5 दिन चलाना है, तो डेफिनेटली यू विल कीप अ बैकअप। यू विल इंश्योर कि आपको वो जो जो इन्वर्टर है वो थोड़ा थोड़ा यूज होते होते पूरा 1.5 दिन तक चल जाए, या एक दिन, 1 से 1.5 दिन चल जाए। राधा देन 6 घंटे कंटिन्यूस चलाएंगे तो 6 से 8 घंटा चलेगा, डेढ़ से 8 घंटा चलेगा। तो 8 घंटे तक चलेगा। अगर आपने उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यूज किया तो पूरा टाइम तक चल सकेगा। पूरे घर पे एक साथ यूज ना करके, जिस कमरे में है सिर्फ उसी कमरे का यूज किया, तो आपका ज्यादा टाइम चल पाएगा। डोंट वेस्ट वाटर। देखिए, पीने लायक पानी बहुत कम है। आपके पृथ्वी का जो टोटल पानी है वो सबके पीने लायक, पीने के लिए सफिशिएंट नहीं है। हम लोग का जो 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 बारिश होती है, बारिश का पानी सेफ गार्ड करने की जरूरत है। जो घर पे जो पानी है उसको सेफ गार्ड करने की जरूरत है। उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना जरूरी है। अननेसेसरी पानी बर्बाद करने से आपको खुद नुकसान होगा। आप ये सोच के देखिए कि अगर आपके बोरवेल में पानी नहीं है तो क्या सिचुएशन होती है, जब कभी पानी का शटडाउन हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है पानी को बचाइए। रिसाइकिल एंड रीयूज वेन एवर इट पॉसिबल। देखिए, आपके पास जो भी संसाधन है, लेट्स से आपके पास कोई बैग है, आपके पास कोई बैग, कोई पॉलिथिन, एक तो पॉलिथिन का इस्तेमाल कम से कम करिए, ना ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। फिर भी अगर कर पा रहे हैं, करना जरूरी है तो ठीक है करिए, बट उसी को रीयूज कीजिए। हर बार एक नया पॉलिथीन बैग लेने से चाहे एक ही बैग को बार बार यूज कीजिए। तो इससे क्या होगा कि अननेसेसरी जो एनवायरनमेंट को गार्बेज जा रहा है वो कम हो जाएगा। प्लस, कहीं भी जा रहे हैं शॉपिंग करने, सब्जी लेने, कैरी योर ओन बैग। एक झोला रख लीजिए, एक बैग रख लीजिए, जस्ट कैरी इट। प्लांट ट्रीज एंड केयर फॉर नेचर। जितना ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा एनवायरमेंटल एनवायरमेंट से पोल्यूशन कम होगा, और हमें ऑक्सीजन मिलेगी। हमें भी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए पेड़ों की आवश्यकता है। अब ये एक सिंपल सा चीज है, ऑफर सीट्स। जब आप मेट्रो में या ट्रेन में या बस में सफर कर रहे हैं, उन लोगों को सीट दीजिए जो लोग आपसे ज्यादा जरूरतमंद है। अब देखिए कि कौन लोग जरूरतमंद है। अगर आप, डेफिनेटली लेट से आप अपनी ही सीट पर बैठे हैं, लेकिन आपको पता चला कि कोई बुजुर्ग इंसान है जिनको आपसे ज्यादा जरूरत है,
उनके लिए सीट्स अपनी छोड़िए, उनको दीजिए वो, सो दैट वो, दिस इज कॉल्ड सिविक सेंस। ये पूरा सिविक सेंस के अंदर आता है, नागरिक की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को फॉलो करे। व्हेन द अदर पर्सन इन नीड, आप ठीक है, आपने उसका पैसा दिया, लेकिन अगर कोई नीड में है, कोई दिक्कत में है, कोई प्रॉब्लम में है, और आपको लगता है कि आपसे ज्यादा उसको इस चीज की जरूरत है, तो उसको दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति। गाइड लॉस्ट पीपल, आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी को कोई रास्ता भटक गया, उसको सही रास्ता दिखा दीजिए, उसको सही डायरेक्शन दे दीजिए कि इधर से जाना है, उधर से जाना है। तो इससे भी आप समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। होल्ड डोर्स व्हेन ओपन, देखिए बहुत सिंपल सा है। आपने लिफ्ट यूज किया होगा, आपने कहीं शॉप में गए होगे, डी जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हो, वहाँ पे डोर्स होते हैं ओपन वाले, ओपन जो खुल रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आपके खुद के घर पे ही दरवाजा है, कमरे का दरवाजा, आप निकल रहे हैं, तो आपके पीछे कोई भी आ रहा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पेरेंट्स हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स हो, या आपके दोस्त लोग हो, तो उनके लिए दरवाजा पकड़िए, नहीं तो उनको जाके लग सकती है। ये एक जेस्चर है, एक छोटा सा काम है, दैट यू आर होल्डिंग द डोर, बट it will impact very ben it will be a positive impact on the other person. So जब लेट्स से आप ऑफिस में हैं, आपने किसी के लिए दरवाजा पकड़ लिया, तो द इंसान भी आपके इस जेस्चर को अप्रिशिएट करेगा। स्माइल एंड बी पोलाइट। तो सो देखिए, कंटीजियस, जैसे हम लोग की हंसी होती है कंटीजियस, एक हंसेगा तो दूसरा भी हंसेगा, तो दूसरों को देख करके थोड़ा सा मुस्कुराइए, और अपने अपने आप को पोलाइट रखिए, हमेशा गुस्से में इट्स नॉट गुड। काइंडनेस कंटीजियस होता है, आप अगर अच्छा करेंगे तो दूसरे लोग भी उस चीज का पालन करना शुरू करेंगे, आप करोगे तो दूसरे भी करेंगे। जैसे हंसी है, वैसे ही दूसरे का भी ये चीज होगा। इसे कंटीजियस बोलते हैं, मतलब ये एक के साथ एक फैलती है। खुशियां भी एक एक के साथ दूसरे को दोगे तो फैलेगी, खुशियां भी शेयर करोगे तो फैलेगी। पार्किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए पार्किंग को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा, अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती है गाड़ी पार्किंग को लेकर के, क्योंकि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि पार्किंग भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्क इज डेजिग्नेटेड स्पॉट ओनली, डोंट ब्लॉक ड्राइव। हम लोग जो पार्किंग करने जाते हैं, आपने पार्किंग के लिए देखा होगा, बहुत सारी जगह पे येलो कलर की मार्किंग होती है, तो इंश्योर कीजिए कि आपकी गाड़ी उसी येलो कलर की मार्किंग के ठीक बीच में गाड़ी खड़ी हो रही है। आप दूसरे की गाड़ी लगाने की जगह को बाधित नहीं कर रहे हैं। आप गाड़ी लगा रहे हैं तो पहली बात, आपको अपनी ही जगह पर पार्किंग करनी है। आप रोड पर लगा रहे हैं या अपनी पार्किंग में कहीं पे भी लगा रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी ही जगह पे पार्किंग कीजिए। दूसरा, अगर मार्किंग की हुई है तो मार्किंग के बीच में डाली गाड़ी लगाइए। अगर मार्किंग नहीं भी की हुई है तो ऐसे पार्क कीजिए कि जिससे दूसरी गाड़ियों को बाधित ना हो, दूसरी गाड़ियां लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरे को इनकन्वीनियंट ना हो गाड़ी लगाने में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ तक क्लियर है? अब एक बहुत, देखिए गलत पार्किंग से क्या हो जाता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा, पार्किंग गलत कर दी, कई बार इमरजेंसी आ गई रास्ते में, एक आपकी सोसाइटी में आपने गलत तरीके से पार्क कर दिया, रात पे रात किसी कोई इमरजेंसी आ गई, एम्बुलेंस आना है, आपकी गाड़ी गलत तरीके से पार्क है, तो कैसे आ पाएगी? कोई कोई पेशेंट निकलना है, उसको कैसे निकल पाएगा? इसलिए ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम गलत तरीके से पार्किंग ना करें। सड़क पर गाड़ी इधर उधर नहीं लगाएं जिससे जाम हो या दुर्घटना की स्थिति बन जाए, तो हमें उस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। दीवारों पर लिखना, बस की सीटें फाड़ना, पार्क में पौधे तोड़ना, ये सब हमारी ही संपत्ति है। आपको बताया गया, जैसे अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग ने बात किया कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हमारी खुद की संपत्ति है। खुद की संपत्ति को क्यों नुकसान कर रहे हो? दीवारों पे लोग लिख देते हैं, कुछ स्क्रिबल कर देते हैं, दैट इज नॉट राइट। एक आप मैच्योर बनिए। ऐसे ये सब चीजें करके क्या मिल जाएगा? गंदा हो रहा है चीजें, समाज गंदा हो रहा है, सोसाइटी गंदी दिख रही है, क्यों आप गंदा कर रहे हो?
हर जगह लिख लिख के बस की सीटें फाड़ देते हैं, उसके पीछे स्क्रिबल कर देते हैं, गंदा गंदा लिख देते हैं, स्टिकर चिपका देते हैं। ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट दिस एज एज समाज के एक वरिष्ठ नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और इन सब हरकतों से बाहर आइए। ठीक है, पार्क में पौधे मत तोड़िए, उनको नुकसान मत पहुंचाइए, बसों में कुछ गंदी हरकतें मत कीजिए, शौचालय जो पब्लिक टॉयलेट्स है उनको उनका उनको मत तोड़िए, उनको डिस्ट्रॉय मत कीजिए। ट्रेनों में जो टोटियां तोड़ देते हैं, उखाड़ के लेके चले जाते हैं, दिस इज अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन। सो ट्राई टू शो दैट civic सेंस एंड अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को करिए, जिससे दूसरों को ये चीज की दिक्कत ना हो। ये सब चीजें आपके सिविक सेंस के अंतर्गत आती है। स्टेशनों पर लोग बेंच बेंच को खराब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बेंड कर देते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल राइट। अगर स्टेशन पे गए हैं, आपके हाथ से पानी गिर गया, हो सके तो खुद से साफ कर दीजिए, नहीं तो किसी सफाई वाले को बुला करके साफ करवा दीजिए। क्योंकि अगर वहां पर पानी गिरा हुआ है तो दूसरों को दिक्कत हो सकती है। ट्रेनें आती जाती रहती हैं तो कोई गिर सकता है, स्लिप कर सकता है, तो वो सब चीजों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी असुरक्षा फैलती है, बदबू फैलती है, प्लस वातावरण दूषित होता है और बीमारियां फैलेंगी। चलिए अपना ज्ञान को परखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं और कुछ कंटेंट। दूसरों के, देखिए, पब्लिक स्पेस को रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट पब्लिक स्पेसेस। पब्लिक स्पेसेस ऐसे न, जैसे कि पब्लिक प्लेस में खड़े होकर स्मोकिंग मत करिए, ड्रिंकिंग मत करिए। दूसरों के बारे में ध्यान रखिए कि आपकी वजह से, आपके स्मोक की वजह से, आपकी धुएं की वजह से दूसरों को नुकसान ना रहा हो। पब्लिक एरिया में या ड्रिंक करने से दूसरे उससे बाधित हो सकते हैं, उनको अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो इसलिए सब चीजें करके आप खुद का और अपने समाज का भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए कि हम पब्लिक प्लेस पे ये सब चीजें ना करें, जिससे दूसरे प्रॉब्लम में आ जाए। थिंक ऑफ फैमिली चिल्ड्रन आर वॉचिंग। आप सोचिए, आप कोई भी ऐसी हरकत करेंगे तो बच्चे भी देख रहे हैं, तो बच्चे क्या सोचेंगे, हम अपने देश का भविष्य क्या बना रहे हैं। हमें खुद को भी अपने देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। चलिए अब आते हैं, कुछ अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। बस में बुजुर्ग खड़े हैं, आप क्या करेंगे? मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, अपनी सीट उन्हें दे देंगे, सोने का नाटक करेंगे? एक सेकंड लीजिए, सोचिए। मोबाइल में व्यस्त रहेंगे मतलब बुजुर्ग है, आप अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, आपको पता है सामने वाला बुजुर्ग है, आप उसको आपकी सीट चाहिए, आप अगर दे देंगे तो अच्छा है, लेकिन आप अपने मोबाइल में बिजी है। आप ऐसे नाटक करेंगे, नहीं तो मैं तो सो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, या उठ के उनको अपनी सीट दे देंगे, जिससे उनको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? अब आते हैं, what should you do when you see an elderly person standing in the crowded bus? Ignore them, offer them your seat, या pretend to be asleep? Definitely offer them your seat.